अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही झटपट और क्विक बनने वाला पैनकेक जो कि 2 साल के बच्चे भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप के करीब चीनी और उसे ऐड कर दिया है मैंने ब्लेंडर के अंदर। उसको अच्छे से मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसको आप बाज़ार से भी ला सकते हैं और यहाँ पे हमने इसको रेडी कर लिया है घर में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है शुगर, जो कि मैंने इसका पाउडर बनाया है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब मैदा, और यहाँ पे मैदे को आपने ऑलरेडी छान कर रख लेना है और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 पिंच के करीब सॉल्ट। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस, जो कि हम सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, तो इसलिए आपने क्वांटिटी का अच्छे से आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 अंडा और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे जो हमने एग यूज़ किया है वो ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर तो आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप एग को स्किप कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसके अंदर एग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए थे उनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर जो एग हमने फेंट कर ऑलरेडी अलग से रख दिया था तो उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अंडे को हमेशा जब भी ऐड किया करें तो उसको अलग से एक मरतबा ज़रूर तोड़ कर रख लिया करें, ताकि पता चल जाए कि हमारे पास फ्रेश है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क, जो कि मैंने मैदे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है। 1 कप मैंने अगर मैदा लिया है तो 1 कप ही मैंने इसके अंदर दूध लिया है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ तक आपने इसको मिक्स कर लेना है कि इसकी इस तरह अच्छे से हमारे पास पेस्ट बन जाए, अच्छे से हमारे पास जो स्मूथ सी हमारे पास जो है इसकी रेडी हो जाए इसकी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक का तवा लिया है और उसके बाद इसको अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं कुकिंग ऑयल के, और टिश्यू पेपर की मदद से आपने इसको अच्छे से फैला लेना है। यहाँ पे आप जो है कोई भी आप नॉन स्टिक भी जो अगर आपके पास है पैन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी आप इसके अलावा बेकिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से पहले गर्म करना है। उसके ऊपर हल्का सा आपने पानी छिड़कने के बाद इसी तरह को ऑयल को अच्छे से ग्रीस करना है और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, तो कभी भी ये स्टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रख ली है। लो फ्लेम के अंदर ही आपने इस बैटर को ऐड करते जाना है और इसका आप देख सकते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक हमारे पास जो है पैनकेक रेडी हो चुका है। इसी तरह आपने बाकी जो पैनकेक्स भी रेडी करते जाना है। और यहाँ पे जो मैंने स्पून यूज़ किया है वो राउंड शेप का यूज़ किया है, ताकि हमारे पास जो भी हम पैनकेक इसके ऊपर ऐड करें तो वो बिल्कुल राउंड शेप में ही हमारे पास बनता जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पैनकेक जो है बहुत ही क्विक, बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी हमारे पास फ्लफ़ी सा जो है पैनकेक रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपको बार बार तवे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मरतबा आपने इसको ग्रीस करना है तो आपके सारे जो पैनकेक्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी आपने इसको ऐड करना है बैटर को, तो आपने राउंड शेप में ही ऐड करना है। और जब ऐड हो जाए तो आप अगर चाहते हैं कि इसको आपने इसकी शेप जो है थोड़ी सी बड़ी रखनी है, पैनकेक आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो आपने चम्मच की मदद से ही इसको फैला देना है। लेकिन जो चम्मच जो होगा हमारे पास जो भी यूज़ करेंगे उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल राउंड होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो है इसकी पैनकेक की शेप भी बिल्कुल राउंड हो। तो आप देख सकते हैं इस बैटर को हमने जितनी ज़्यादा देर रखते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी होगी। यहाँ पे बैटर को बने हुए 30 मिनट हो चुके थे, तो उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो जैसे ही आप इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे, जैसे ही आप इसको तवे के ऊपर रखेंगे तो वो फूलना स्टार्ट कर देगा। तो पहले से बहुत ही ज़्यादा ये बेहतर बनेगा जब आप इसको 30 मिनट का स्टे रखेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारे पास बेकिंग पाउडर होता है वो ऐड करके रख दिया होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है पैनकेक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से राइस हो जाता है। एक एक करके यहाँ पे सारे जो है पैनकेक्स हम रेडी कर लेंगे। और जब भी आपने बैटर को ऐड करना है तो हमने इस तवे के बिल्कुल मिडल वाली साइड पे ही आपने इसको ऐड करना है, ताकि और उसके बाद आपने मिडल वाली साइड पे ऐड करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, ताकि ये अपनी स्पेस खुद बना ले। जब वैसे ही अपनी स्पेस खुद बना लेगा तो आपको इसकी शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने कोई भी फ्लैट जो चीज़ होगी आपके पास, चम्मच होगा, कोई भी आपके पास अगर
स्पैचुला वगैरह होता है तो आप उसकी मदद से इसको पलट सकते हैं, इसकी साइड जो है आप उसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कप जो है मैदा यूज़ किया है और एक ही एग यूज़ किया है, तो उससे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हमारे पास पैनकेक रेडी हो जाते हैं। अगर आपके पास टी टाइम में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आपको क्रेविंग हो रही है किसी भी चीज़ की, तो आप झटपट से ये पैनकेक्स बना सकते हैं और अपनी टी टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह एक एक करके हम सारे पैनकेक्स बना लेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि नई चीज़ सीखने को मिली है तो दूसरे के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत सी ईजी रेसिपी सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है पैनकेक्स रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको अगर आप फिंगर की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो दोबारा से फूल कर ऊपर आ जाएगा, कि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारे पैनकेक्स रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद आप इन पैनकेक्स के ऊपर हनी यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैनकेक्स के ऊपर चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो स्ट्रॉबेरी का सिरप भी आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पैनकेक उठाया है और उसको हम अच्छे से यहाँ पे काट कर दिखाएंगे कि यहाँ पे अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट, कितना ज़्यादा फ्लफ़ी, कितना ज़्यादा हमारे पास जो स्पॉन्ज है वो बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाता है और अच्छा इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह बाकी जो पैनकेक्स हैं वो भी आप बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं करना, ये बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर ही हमारे पास जो सारे पैनकेक्स वो रेडी हो चुके हैं। इनमें से पैनकेक्स जो है कुछ जो है हमने खा लिए हैं और कुछ जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो एक ही कप के साथ बहुत ही ज़्यादा पैनकेक्स बन चुके थे, तो जिनमें से कुछ जो है यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की आप चॉकलेट इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक चॉकलेट पैक था जिसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से पहले मेल्ट किया और उसके बाद इसी के ऊपर मैंने हल्का सा होल किया है नाइफ़ की मदद से, और उससे ही मैंने चॉकलेट एज अ प्रेजेंट इसको यूज़ कर लिया है। यहाँ पे आप कोई भी, अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं, आपके पास कोई फ्रूट है, या फिर आपके पास स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, कोई भी आपके पास फ्रूट है या आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी आप इसके ऊपर लगा कर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी वनीला जो है यूज़ किया हुआ है। वनीला का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर आता है। तो उसके बाद हम इसको नाइफ़ की मदद से काट कर आपको दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी एक एक लेयर जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। लेकिन इसको खाने में जितना मज़ा इसको बाइट करके खाने में है, उसको नाइफ़ या इसको फोक की मदद से खाने में बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए मैं तो इसको ऐसे ही बाइट लेकर खाऊंगी। तो आप देख सकते हैं खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो मुंह के अंदर घुल जाने वाला, बहुत ही मुलायम, बहुत ही मक्खनी सा हमारे पास जो है पैनकेक रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।